अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं अशफाक चिश्ती। अभी हम पीपीएससी लेक्चरर एजुकेशन हेड मास्टर एसएस के पीपीएससी के प्रीवियस पेपर को डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर मेनली डिराइव्ड फ्रॉम, राइट आंसर नेशनल गोल्स। नंबर 2 है फॉर्मल एजुकेशन इज़ मेंट फॉर, फॉर्मल एजुकेशन इज़ मेंट फॉर रिजिड रूल ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। फॉर्मल के अंदर रिजिड होते हैं और नॉन फॉर्मल के अंदर जो फ्लेक्सिबल होते हैं, और इनफॉर्मल के अंदर नो रूल्स होते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 है द एजुकेशन कन्फाइंड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज़, राइट आंसर इज़ फॉर्मल एजुकेशन। ऐसी तालीम जो अदारों के अंदर महदूद होती है तो वो फॉर्मल एजुकेशन कहलाती है। एजुकेशन इज़ नॉट प्री प्लान्ड इन फॉर्मल एजुकेशन, राइट आंसर सी है 4 का। जो प्री प्लान नहीं होती वो इनफॉर्मल जो घर के अंदर से बच्चा अपनी सोसाइटी से सीखता है। नेक्स्ट है 5th वन, एपिस्टेमोलॉजी मीन्स नॉलेज। फिलॉसफी की ब्रांच एपिस्टेमोलॉजी का ताल्लुक नॉलेज से। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ ग्रेट बुक्स इज़ एट द कोर ऑफ पेरिनियलिज्म। 7 नंबर, द मेजर इम्पैक्ट ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट वाज, राइट आंसर पॉलिटिकल ट्रेनिंग। नेक्स्ट, अंजुमन हिमायत इस्लाम वाज एस्टेब्लिश्ड इन, राइट आंसर 1884 है, लेकिन ऑप्शन के अंदर उन्होंने 87 दिया था तो इसलिए इस पर लगाएंगे, लेकिन राइट आंसर 84 है जो साथ में मेंशन किया हुआ। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, चूँकि ये प्रीवियस पेपर है इस वजह से तो मिस्टेक हो गई होगी, तो इस तरह के अगर क्वेश्चन होते हैं तो उसके अंदर वो सभी को फिर मार्क्स मिल जाते हैं, 1 नंबर सबको जो है वो अवार्ड कर दी जाता है। नेक्स्ट नंबर 9 है द objectives of education according to Charter Act was preaching of Christianity, B answer। नंबर 10 है heuristic method is meant for to investigate। heuristic का मतलब है इन्वेस्टिगेट करना, इसको इन्वेस्टिगेशन तहकीक करना कहते हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग ने इसको पेश किया था। नेक्स्ट है द सोक्रेटिक्स मेथड इज़ नोन एज डायलैक्टिक मेथड। क्वेश्चन आंसर मेथड भी कहलाता है। डायलैक्टिक मतलब होता है मनाजरा करना, सवाल और जवाब करना। नेक्स्ट है नंबर 12, द फोकस ऑफ कोग्निटिव डोमेन इज़ इंटेलेक्चुअल। कोग्निटिव का ताल्लुक जो है वो माइंड से होता है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 13 है मेथड्स बेस्ड ऑन द फैक्ट्स दैट स्टूडेंट्स लर्न, एसोसिएशन, एक्टिविटी एंड कंपैरिजन इज़ नोन एज, राइट आंसर इज़ वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हुए सारी एक्टिविटीज़ और एसोसिएशंस आपस में होती हैं और बामी जो है तामुन यानी कॉपरेशन होता है, तो वो प्रोजेक्ट वर्किंग के ऊपर, वर्क ऑन प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट के ऊपर जब काम कर रहे हो। नेक्स्ट है 14, स्टूडेंट्स पोर्टफोलियो इज़ द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क रिकॉर्ड। स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड इसके अंदर रखा जाता है। सोलो टैक्सोनॉमी प्रोवाइड सिस्टमैटिक वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द लर्नर्स परफॉर्मेंस, राइट आंसर परफॉर्मेंस, क्योंकि ये टेस्ट बनाने के काम आती है सोलो टैक्सोनॉमी, और बच्चे की इसमें परफॉर्मेंस चेक की जाती है। नेक्स्ट है डेफिनेशंस ऑफ प्रोफेशन इज़ रिलेटेड टू, राइट आंसर सर्विस नॉट जॉब, राइट आंसर सी है सर्विस। नंबर 17, एजुकेशनल साइकोलॉजी रिवॉल्व्स अराउंड 3 एरियाज, लर्नर, लर्निंग प्रोसेस एंड लर्निंग सिचुएशन, डी ऑप्शन इज़ राइट। नेक्स्ट, एवेलुएशन इज़ रिलेटेड टू, राइट आंसर है वैल्यू जजमेंट। जब यह एवेलुएशन की बात होगी उसमें वैल्यूज़ को जज किया जाता है, वैल्यू जजमेंट होती है, किसी भी वैल्यू को जो है उसको जज किया जाता है कि इसकी जो है क्या अहमियत है और इसके नताज क्या निकलते हैं। नेक्स्ट नंबर 19 है सुपरनेशन रिटायरमेंट एज ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इन पाकिस्तान इज़ 60 ईयर्स। जो रिटायरमेंट होती है पाकिस्तान के अंदर वो 60 साल की उम्र में होती है। नेक्स्ट, एक्वेंटेस रोल इज़ यूज फॉर सैलरी डिस्बर्समेंट। ये रजिस्टर जो है सैलरी के लिए इस्तेमाल होता है। हाउ मैनी बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम हैव, राइट आंसर इज़ 4। नंबर 22 है नॉलेज इज़ कंपार्टमेंटलाइज्ड इन, राइट आंसर सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम।
इसके अंदर इसको कंपार्टमेंटलाइज इन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एजुकेशनल पॉलिसी emphasizing Islamization of knowledge was announced in 1979. राइट आंसर इज़ सी। जो इस्लाम पर जोर दिया गया था, फोकस किया गया था, वो 1989 की है। नेक्स्ट है रिसर्च इज़ द राइट आंसर एक्टिविटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर 25 है द सेकंड 5 ईयर प्लान फॉर द पीरियड। तो स्टार्ट हुआ था सी। राइट आंसर है 1960 से 1965। सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है एन एजुकेशन सुपरविजन इज़ वन हु। राइट आंसर है प्रोवाइड्स प्रोफेशनल असिस्टेंस टू टीचर। इसका मकसद भी जो है प्रोफेशनल सुपरविजन का होता है कि उस्ताद की रहनुमाई करना होता है। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। राइट आंसर इज़ प्लानिंग। राइट आंसर प्लानिंग। Sorry to say, some problem created. Next, let's see next. चलें, इसके बाद है एजुकेशन सुपरविजन, ये वाला हो गया। इसके बाद है द फर्स्ट स्टेप इन प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्लानिंग है। इसके बाद है द प्रोसेस डिज़ाइन टू इंश्योर द कोऑपरेशन इंटरवेंशन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कोऑपरेट करना, आपस में मदाखलत करना, एक दूसरे की मदद करना और इन्वॉल्वमेंट होना, सभी ये कोऑर्डिनेशन के अंदर होता है। 29 है द फोकल पॉइंट इन एजुकेशनल गाइडेंस इज़ पीपल डेवलपमेंट। नेक्स्ट इट इज़ आउटकम ऑफ टीचिंग। राइट आंसर लर्निंग। लर्निंग जो है वो टीचिंग का नतीजा होती है। सुपरविजन इज़ कंटेक्ट बिटवीन सुपरवाइज़र एंड टीचर। नेक्स्ट है इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एट स्कूल सुपरविजन इज़ यूजुअली कैरीड आउट बाय प्रिंसिपल। नेक्स्ट है इन विच टाइप ऑफ रिसर्च द टीचर्स एग्जामाइन देयर ओन एजुकेशनल प्रैक्टिस सिस्टमेटिकली इज़ कॉल्ड एक्शन। जिसमें टीचर तहकीक करता है, रिसर्च करता है क्लासरूम के अंदर या अपनी तालीम को जो उसने पढ़ाया होता है उसको जांचने के लिए, तो उसको एक्शन कहते हैं, एक्शन रिसर्च होती है। नेक्स्ट है इमीडिएट प्रोसेस थ्रू विच द एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन सीक्स एप्लीकेशन फॉर पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट इज़ एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़। नेक्स्ट है एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म्स ओरिजिनेट फ्रॉम पॉलिसी ऑफ 1998। एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म जो है वो 1998 की पॉलिसी जो है उससे ओरिजिनेट हुआ था। नेक्स्ट है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ टीचर इज़ टू। राइट आंसर बी है इम्पार्ट सब्जेक्ट मैटर। उसके बाद 37 है स्कूल करिकुलम रिफ्लेक्ट्स द कल्चर ऑफ सोसाइटी। 38 इन आवर स्कूल्स टीचिंग इज़ वन वे प्रोसेस। नेक्स्ट है एंड्रागोजी टीचिंग टेक्निक्स आर यूज टू टीच अडल्ट्स। एंड्रागोजी जो है बड़ों को पढ़ाने के काम आती है, तरीकाकार है, और पैडागोजी जो है बच्चों के लिए। नेक्स्ट है हेड मास्टर्स रोल ऑफ एकेडमिक गाइडेंस अ लेसन टू द क्लास इज़। सुपरवाइजरी रोल होता है हेड का। नेक्स्ट है ये बी आंसर है। नेक्स्ट 41 है विच टीचिंग एड इज़ कंसिडर्ड एज एन
आर्टिफैक्ट, तो जो आर्टिफैक्ट है वो मॉडल है जो बनाया जाता है। हिल्दा ताबा इज़ एक्सपर्ट इन, राइट आंसर करिकुलम बी। कैजुअल लीव्स इज़ अप्लाइड फॉर पर्सनल वर्क, आप अपने ज़ाती काम के लिए कैजुअल लीव रुखसत इत्तफ़ाक़िया जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। स्पेशल डेली अलाउंस इज़ गिवन टू द एम्प्लॉइज़ ट्रैवलिंग फॉर ड्यूटीज़ टुवार्ड्स बिग सिटीज़, बड़े शहरों में जाने के लिए ये अलाउंस मिलता है। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ डिसीजन इज़ रेज्ड बाई, क्वालिटी ऑफ डिसीजन इज़ रेज्ड बाई डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो है इससे जो है डिसीजन की क्वालिटी जो है बेहतर बनती है क्योंकि बामी मुशावरा से फैसला किया जाता है। नेक्स्ट है 46 है, टेक्स्ट बुक बोर्ड इन ऑल 4 प्रोविंसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग टेक्स्ट बुक्स। नेक्स्ट है द प्रोसेस थ्रू विच द वर्थ ऑफ एनी प्रोग्राम इज डिटरमाइंड कॉल्ड evaluation. Next, training to teachers focuses especially on skills of teaching. टीचिंग की स्किल को इम्प्रूव करने के लिए टीचर की ट्रेनिंग होती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स डिसिप्लिन इज़ डिवेलप्ड थ्रू प्रॉपर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अच्छी होगी तो फिर डिसिप्लिन जो है उसको मेंटेन किया जा सकता है। इसके बाद है 50 फिलॉसफी इज़ आ मेंटल एक्टिविटी, फिलॉसफी का ताल्लुक माइंड से है। नेक्स्ट है एथिक्स 51 एथिक्स एंड एस्थेटिक्स आर कंपोनेंट्स ऑफ एक्सियोलॉजी की ये ब्रांच है। विच वाज द फर्स्ट इस्लामिक इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन, राइट आंसर इज़ दार-ए-अरकम, पहला इस्लाम का दार-ए-अरकम है, लेकिन पहला बाकायदा अदारा जो है वो सुफ़ा है जो रेजिडेंशियल था। इसके बाद है मैनेजिंग स्कूल रिकॉर्ड्स इज़ मेन ड्यूटी ऑफ स्कूल हेड। नेक्स्ट है मिनी कल्चर कैन बी सीन इन क्लासरूम, क्लासरूम को मिनी कल्चर कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू ब्लूम टेक्सोनोमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स द साइको मोटर डोमेन डील्स विद मैनिपुलेटिव स्किल्स, इसका ताल्लुक काम के करने से होता है साइकोमोटर का। नेक्स्ट समेटिव एवेलुएशन टेक्स प्लेस वाइल टीचिंग अ कोर्स एट द एंड, समेटिव एवेलुएशन एंड पे इस्तेमाल होती है नताइज अखज़ करने के लिए। रूल्स विच आर रिलेटेड टू फंक्शनिंग ऑफ स्कूल्स आर फाउंड एजुकेशनल कोड कहलाते हैं। जो E&D रूल्स आर रिलेटेड, इनका ताल्लुक जो है इफ़ेक्टिव एंड डिसिप्लिन रूल्स हैं। E&D रूल इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंसी एंड, ये राइट इसका आंसर बनता है एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स, एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स, क्योंकि यहाँ पे इफ़ेक्टिव लिखा हुआ है तो यहाँ पे ये एफिशिएंसी होना था, लेकिन क्योंकि वो इसका ऑप्शन नहीं है इसलिए फिर इस पे लगा देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन व्हाट वाई एंड हाउ टू टीच इन द मेन टास्क ऑफ, ये एजुकेशनल साइकोलॉजी का टास्क है, बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट पैक स्टैंड्स फॉर, राइट आंसर है सी, डी पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन। नेक्स्ट 61 है नेशनल करिकुलम इज़ एक्चुअली, ये क्या है इंटेंडेड करिकुलम कहलाता है। जो नेशनल करिकुलम होता है इसको इंटेंडेड करिकुलम कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है यूनेस्को हैज़ प्रपोज्ड दैट a developing country must spend at least 4 of GNP, नेक्स्ट 4% भी उन्होंने खर्च करना है। नेक्स्ट है लॉजिकल, यानी तलीम के ऊपर, लॉजिकल थिंकिंग दैट यूजेस इंडक्शन और डिडक्शन टू रीच कंक्लूजन इज रीजनिंग कहलाती है। रीजनिंग जो है चाहे हम इंडक्टिव मेथड यूज़ करें चाहे डिडक्टिव करें तो फिर ये क्या कहलाती है, रीजनिंग कहलाती है। नेक्स्ट है लीडरशिप डील्स विद स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रिप्रेजेंट एक्स थ्योरी, एक्स थ्योरी के अंदर लीडरशिप स्ट्रिक्ट होती है और जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं वो इंटरेस्टेड नहीं होते वर्क के अंदर, उनको ज़बरदस्ती काम करवाना पड़ता है, जबकि वाई थ्योरी के अंदर वो कोऑपरेटिव होते हैं। नेक्स्ट है 65 माइनर पेनल्टी इम्पोज्ड ऑन द डिसिप्लिन एम्प्लॉइज इन डिसिप्लिन एम्प्लॉय इज़ सेंश्योर, सबसे जो हल्की सज़ा है वो इन सेंश्योर यानी लामत करना, तान व तशनी करना है। नेक्स्ट है 66 है व्हेन इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ आर शेयर अमंग द स्टाफ मेंबर्स इट इज सेड देयर एग्जिस्ट, राइट आंसर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन।
When information and ideas are shared among the staff member, it is said that they are just horizontal. वर्टिकल का मतलब ये होता है कि एक ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ, और हॉरिजॉन्टल का मतलब ये होता है कि एक सतह पर एक लेवल में बराबर जो है बराबर के दर्जे में बातचीत जो है वो हॉरिजॉन्टल कहलाती है. टेलर मॉडल इज़ यूज्ड फॉर करिकुलम डेवलपमेंट. इट अटेम्प्ट्स टू डिटरमाइन व्हाट एन इंडिविजुअल बिलीव्स परसीव्स इज कॉल्ड एटीट्यूड टेस्ट. एटीट्यूड टेस्ट के अंदर ये डिटरमाइन किया जाता है कि एक फर्द क्या बिलीव करता है और क्या वो परसीव कर रहा है, इसको कैसे चीज़ों को जो है वो लेता है, समझता है, अंडरस्टैंड करता है, तो ये एटीट्यूड कहलाता है. उसका एटीट्यूड टेस्ट के अंदर पता चलता है. नेक्स्ट है जनरल वांट्स और डिज़ायर्स आर सेड टू बी द बेस ऑफ आवर बिहेवियर कार्ड. जनरल वांट्स जो हैं वो हमारी नीड्स होती हैं. व्हाट आर टू बी इन करिकुलम डेवलपमेंट रेफर टू फिलोसॉफिकल फाउंडेशन. करिकुलम में क्या शामिल होना चाहिए, तो ये फिलोसॉफिकल फाउंडेशन डिसाइड करती है. 71 है एजुकेशनल सिस्टम इज़ डेवलप फॉर सोशल नीड्स. एजुकेशनल सिस्टम इज़ डेवलप फॉर सोशल नीड्स. इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 72 प्रोफेसर हैज़ आस्क्ड his students to put their assignment and evidences of their efforts in a folder for assessment of their performance. This type of assessment क्या कहलाती है, ये पोर्टफोलियो कहलाती है. जब टीचर या ऐड कहेगा या स्कूल का कोई भी प्रोफेसर या जो है टीचर उसको कहेगा, तो फिर जो उसके नतीजे में स्टूडेंट बनाएगा अपनी परफॉर्मेंस के का डेटा इकट्ठा करेगा, तो उसको पोर्टफोलियो कहते हैं. ओनली नेक्स्ट 73 ओनली क्वान्टिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टूडेंट लर्निंग इज कॉल्ड मेजरमेंट. मेजरमेंट के अंदर क्वान्टिटेटिव या नंबरिकल फॉर्म के अंदर डेटा कलेक्ट होता है. नेक्स्ट 74 है इफ़ वन वांट्स टू नो द यूजफुलनेस ऑफ B.Ed प्रोग्राम इट शुड गेट दिस प्रोग्राम एवेलुएटेड. राइट आंसर सी. नेक्स्ट है एवरी स्कूल इज़ ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेटेड एंड एडमिनिस्ट्रेटेड अकॉर्डिंग टू अ philosophy of education. Next है 76 है attention must be given to the selection of appropriate learning material by the teachers to meet learners need. Next है on recommendation of education commission report 1959 1959 की रिपोर्ट जो है उसको क्या है कि इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन वर established to universities to lay down the basis continuous research. Right answer is research. कहता है 1959 के कमीशन के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन वर इस्टेब्लिश्ड. जो एजुकेशन के इंस्टीट्यूट है वो इस्टेब्लिश किए गए थे एट 2 यूनिवर्सिटीज़, 2 यूनिवर्सिटियों में, टू ले डाउन द बेसिस ऑन रिसर्च पर, जो कंटिन्यूस रिसर्च पर जो है वर्क करने के लिए ये बनाए गए थे. नेक्स्ट है एग्जीबिशन ऑफ साइंस फेयर्स प्रमोट स्टूडेंट्स एबिलिटी ऑफ कंप्रीहेंशन एंड एप्लीकेशन. 2 एबिलिटीज़ उसमें डेवलप होती हैं, बच्चा समझता भी है और साथ में काम भी करता है. नेक्स्ट है टोटल records of students for having exact idea is through cumulative records. क्यूमुलेटिव का मतलब होता है इकट्ठा यानी यकजा कर देना. टोटल records of the students for having exact idea is through cumulative records. नेक्स्ट है कमीशन रिपोर्ट 1959 की रिपोर्ट मेड religious education compulsory for Muslim children in the class of in schools of all types, Christian, Muslim, foreign based. तमाम स्कूलों में कहा गया कि ये पढ़ाई जाए, दीनी तालीम दी जाए. मेटीरियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ, यहाँ से जर्नल नॉलेज का पोर्शन स्टार्ट हुआ जाता है. देखते हैं 81 को मेटीरियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ वेदर. नेक्स्ट है मजलिस इज़ द पार्लियामेंट ऑफ ईरान. नेक्स्ट विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम. तो राइट आंसर ए है, बी नहीं है, तो जुपिटर सबसे बड़ा है. इसके बाद
नेक्स्ट देखते हैं 84 अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन बाईकैमरलिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान। 1973 1973 वन यूनिट वाज एस्टेब्लिश्ड इन वन यूनिट कब बना 1955 के अंदर। द यूनाइटेड नेशन वाज कॉइंड बाई रोजवेल्ट आएगा। यूनाइटेड नेशन वाज कॉइंड बाई रोजवेल्ट। नेक्स्ट है ओलिव ब्रांच इज यूजुअली a symbol of peace or victory. Next 88 which of the following can be used to focus sunlight at one point? Convex mirror. Sui generis is a Latin term for sui generis is a Latin term for unique. Next है Rand is the currency of South Africa. 91 despicable is the opposite of incapable. incapable का जो उल्ट है वो है despicable. next है using find command in word we can search both A and C characters and symbols. next है in the exam 45 students failed and 550 students were successful. The total number of students who appeared in the exam were हमने परसेंटेज निकालनी तो वो बनता है टोटल स्टूडेंट कितने थे 1000 थे। नेक्स्ट अ मैन ब्रॉट अ फ्लैट फॉर RS 8,20,000. he borrowed 55% of the money from the bank. how much money did he borrow from the bank? Right answer is 4,51,000. next है name of the youngest daughter of the Holy Prophet. right answer is B. next right one is नेक्स्ट है उर्दू के किस शायर का कलाम तंज़ो मज़ा से भरपूर है। राइट इसका आंसर था डी। इसके बाद उर्दू के किस शायर का कलाम तंज़ो मज़ा से भरपूर है तो वो हैं अकबर इलाहाबादी। नेक्स्ट है जिसको फलक ने टूट के वीरान कर दिया हम रहने वाले हैं इसी उजड़े दियार के। इसका सही जवाब है मीर तकी मीर। अबू हमताम क़वायद की रूह से क्या है तो वो है कुनियत। जिसके साथ अबू अभी वगैरह आता है तो वो कुनियत कहलाता है। नेक्स्ट है रफ्तगान किस शायर की नज़म है तो वो है मजीद अमजद की नज़म है। तो ये था आज का पेपर। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए।